अक्सर हम दोनों अलग अलग कंपनीज के बाइक्स को एक ही सीसी सेगमेंट में compete करते हुए देखा है, लेकिन आज का ये वीडियो है दोनों सेम कंपनी के बाइक्स को लेकर जो दोनों ही सेम सीसी सेगमेंट के अंदर आता है और दोनों के बीच में तगड़ा कंपटीशन भी होने वाला है। दोनों ही एक ही कंपनी के बाइक्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 125 और बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट वेरिएंट के बारे में। इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सा बाइक सूटेबल रहेगा और किस वजह से, आज इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो सारी डिटेल में आज इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले गाड़ी ज्ञान चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस आगे पाने के लिए। बजाज पल्सर NS 125 के एक न्यू एंट्रेंट है बजाज की तरफ से 125 सीसी सेगमेंट में। इसका प्राइसिंग रखा गया है 93,000 रुपीज एक शोरूम, और वहीं पर जो पल्सर 125 स्प्लिट सीट वेरिएंट है उनका प्राइस निकल करके आता है 83,000 रुपीज। तो मोटा मोटा दोनों में 10,000 रुपए का डिफरेंसेस है प्राइसिंग में। तो क्या ये 10,000 रुपए ज्यादा देकर NS 125 लेना सही रहेगा या फिर 10,000 रुपए हम बचा ले और पल्सर 125 को परचेज कर ले? यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं इस कंपैरिजन में। सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में आपको जो दिखेगा वो है लुक्स की। NS 125 पल्सर NS 160 के ऊपर बेस्ड है और वहीं पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट पल्सर 150 एंड 180 के ऊपर बेस्ड है। दोनों ही बाइक अलग अलग दिखती है। NS 125 थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा नेकेड डिजाइन के साथ में आती है, वहीं पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट वेरिएंट वो थोड़ा फैमिली टाइप बाइक है। अब दोनों ही लुक्स के अलग अलग फैन बेस है। आपको जो पसंद आए वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेन मुद्दा यह है कि इन दोनों के लुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर। तो दोनों में जो इंजन लगाए गए हैं वो 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। जो NS 125 में आपको जो इंजन मिलने वाला है वो लगभग 12 bhp की मैक्सिमम पावर और 11 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं पर पल्सर 125 में जो इंजन लगाया गया है वो 11.64 bhp की मैक्सिमम पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप पावर फिगर को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों को चलाते हुए आपको कुछ बहुत मेजर डिफरेंस महसूस नहीं होगा। इंजन परफॉर्मेंस के साथ साथ में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एंड टायर परफॉर्मेंस में भी दोनों ही बाइक सेम है, क्योंकि दोनों में ही ब्रेकिंग में CBS दिया गया है और टायर साइज भी दोनों में ही सेम लगाए गए हैं। दोनों के सस्पेंशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। पल्सर NS 125 में आपको पीछे मोनोशॉक मिलने वाला है और पल्सर 125 स्प्लिट सीट में आपको ट्विन गैस एब्जॉर्बर मिलने वाला है। अब दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन फिर भी अगर एक को ज्यादा प्लस पॉइंट दिया जाए तो वो NS 125 का मोनोशॉक एब्जॉर्बर होगा, जो ज्यादा बेहतरीन तरीके से गड्ढे को एब्जॉर्ब करता है और आपको एक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। सीट हाइट में भी दोनों ही बाइक्स में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। NS 125 का जो सीट हाइट है वो 805 mm है, वहीं पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट का जो सीट हाइट है वो 790 mm है। इसलिए जो शॉर्ट राइडर हैं यानी कि जिनका हाइट 5'4" से कम है उनके लिए पल्सर 125 स्प्लिट सीट ज्यादा सूटेबल होगा। वहीं पर NS 125 चलाने में उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कलर ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो कलर ऑप्शन में भी पल्सर NS 125 में आपको एक कलर ऑप्शन ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ब्लू, ऑरेंज, रेड और ग्रे। और वहीं पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट में आपको कॉम्बाइंड कलर देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लैक विद सिल्वर, ब्लैक विद रेड एंड नियॉन ग्रीन। अब इन दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो फीचर्स दोनों में ही लगभग सेम देखने को मिलता है। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट में मिलता है लगभग उसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको NS 125 में भी मिलेगा। तो फीचर्स में बहुत कुछ बड़ा डिफरेंस आपको दोनों बाइक्स में नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। क्या NS 125 लेना सही है 10,000 रुपए ज्यादा देके, या फिर 10,000 बचा ले और पल्सर 125 स्प्लिट सीट ले ले? इसका आंसर डायरेक्ट मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपका पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर दो चीजें जो है वो मायने रखता है। पहला चीज है NS की फील। अगर आपको NS की फील चाहिए, NS का लुक चाहिए और उसी तरह का देखने वाला बाइक चाहिए 125 सीसी सेगमेंट के अंदर, तो आपके पास में NS 125 लेना ही सही रहेगा। और अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में ऐसा गाड़ी चाहते हैं जो वैल्यू फॉर मनी हो, जो अपने वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा हो, आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा हो उसी प्राइस में, तो आपको पल्सर 125 स्प्लिट सीट लेना चाहिए। क्योंकि देखिए 10,000 रुपए ज्यादा देके लुक्स और फील के अलावा आपको उतना कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए आप बचा लीजिए, पल्सर 125 स्प्लिट सीट को आप ले सकते हैं। और अगर आप 10,000 रुपए ज्यादा दे ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत और ज्यादा देके आप पल्सर 150 नियॉन को ले सकते हैं। वो आपके लिए
एक वैल्यू फॉर मनी चॉइस हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, फीचर्स है वो सेम है, सिर्फ लुक के लिए 10,000 रुपए ज्यादा देना मुझे और नहीं लगता है। तो आशा करता हूं आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस आगे पाने के लिए।